हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का विकास। इससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो स्टेट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, मोस्टली में क्या होता है 20 to 25 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है। और अभी हाल ही में जो उत्तराखंड में ईओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको देखने को मिला होगा कि 100 मार्क्स की हिंदी पूछी गई थी। और जो आने वाला जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उत्तराखंड स्टेट में, उत्तराखंड एसआई का, उसमें भी 100 मार्क्स की हिंदी पूछी जाएगी। तो इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज वीडियोज़ लेके आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का विकास, उसका पहला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वह ब्राह्मी लिपि में हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिपि का अर्थ है। यहाँ पर लिपि का अर्थ पूछा गया है। तो लिपि से पहले हम देख लेते हैं कि भाषा क्या होती है। तो भाषा जो होती है वह भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो भाषा को हम कह सकते हैं कि भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा के द्वारा आप अपने जो विचार हैं उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। अब देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो जो पहली भाषा थी उसका जो मूल रूप था वो मौखिक था। अब लिपि के विकास के बाद भाषा के 2 रूप हैं, एक है मौखिक, दूसरा आपका लिखित। तो क्वेश्चन में पूछा गया है लिपि का अर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण लिखने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। जो देवनागरी लिपि है उसका जो विकास हुआ है उसका हमें क्रम बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हमारे पास 4 ऑप्शन, इसमें से बताना है कि सही क्रम कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। जो देवनागरी लिपि है उसका सबसे पहले जो उल्लेख हुआ था वह कहाँ मिलता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के राजा जय भट्ट के एक शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है जो देवनागरी लिपि है उसमें कितने स्वर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 स्वर। तो जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वह क्या है, देवनागरी लिपि है। तो इसमें टोटल कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अ आ ई री उ ए ओ आओ। ये टोटल कितने 11 स्वर होते हैं हमारे देवनागरी लिपि में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 11 स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से हमें बताना है कौन सी ऐसी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, जो मराठी है, मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। दूसरा ऑप्शन है नेपाली, इसकी भी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तीसरा जो ऑप्शन है कोंकणी, कोंकणी की भी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है पंजाबी, तो पंजाबी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि नहीं है, इसकी जो लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी लिपि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो सबसे बड़ी विशेषता पूछ रहा है क्वेश्चन में देवनागरी लिपि की। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है इसमें हिंदी भाषा की लिपि होना, यह बड़ी विशेषता नहीं है। दूसरा ऑप्शन लिखा है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना। वैज्ञानिक लिपि से क्या मतलब है कि एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यह सबसे बड़ी विशेषता है हमारी देवनागरी लिपि के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, यानी कि एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे।
तो ऑप्शन दिए गए हमारे पास, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देवनागरी लिपि के दोष निवारण के संबंध में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? देवनागरी लिपि में जो वर्ग आते हैं, जैसे क्या आता है, क वर्ग हो गया, चौ वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इसमें जो पांचवा अक्षर होता है इसके बदले अनुस्वार का प्रयोग किसने सुझाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबू श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत, पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और हिंदी। यह क्या है? हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है संस्कृत। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। तो जो हमारा संविधान है उसके जो आर्टिकल 243 में उल्लेख किया गया है, हिंदी क्या है? हमारी भारत की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन में 4 भाषा परिवार दिए गए हैं। तो हमें बताना है जो हिंदी है वह कौन से भाषा परिवार की भाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय। तो जो भारोपीय भाषा परिवार है उसके अंतर्गत संस्कृत हो गया, ग्रीक हो गया, ईरानी हो गया, जर्मनी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और फारसी जो भाषा है इस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो इसमें तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, जो भी हमारी दक्षिण भारत की भाषा हैं वह द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यहाँ पर पूछा गया है कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें मुख्यालय पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। कभी कभी ऑप्शन में चेन्नई की जगह मद्रास दिया रहता है, तो आप मद्रास को टिक कर दें क्योंकि चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो जो संविधान का अनुच्छेद है 351 उसमें कौन सा विषय का वर्णन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो उस जो आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? भाषा के आधार पर जो हमारे भारतीय राज्य हैं उनकी जो पुनः संरचना वो कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1956। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और इसके ही तहत भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी और जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। और भाषाई आधार पर जो पहला राज्य गठित हुआ था वह था आपका आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजी खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। तो जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वह नागपुर में हुआ और इसकी जो तिथि है वो है आपकी 10 से 14 जनवरी 1975। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके शिव सागर राम गुलाम। और जो रिसेंटली 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वह फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 को हुआ। और जो 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वह बिहार के पटना में प्रस्तावित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।